आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 629वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज शिक्षण कार्यशाला है और इस कार्यशाला के लिए हमारे काफ़ी दोस्तों ने सहमति दी है। और जैसा कि कहा गया, आज की कार्यशाला में हमको अपने किसी भी एक विषय का ऐसा पाठ जो हमको अच्छे ढंग से आता है, तो उसको हमको शिक्षण यानी पढ़ाना है। और बचपन में तो बच्चे टीचर का खेल करते ही हैं घर में। हमने भी किया अपने दौर में कि टीचर बन के एकांत में ही सही, कभी टीचर बन के कभी दोनों काम करते थे पहले बारी बारी से। तो अ, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने उसको शायद हमारे बात को सुना समझा होगा, जो भी मैसेज उनको भेजा गया है। तो मैं स्वागत करता हूं आज के सभी मित्रों का। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हमारे सक्रिय अभिभावक सुनीता रानी राठौर जी आज हमारे मुख्य अतिथि होंगी खटीमा से। और आप एक सक्रिय अभिभावक बतौर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं बच्चों के साथ, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे आज कार्तिक पाठक जी, और जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं। और अध्यक्षता करेंगी प्रियांशी बिष्ट जी, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे श्री कुशाग्र राठौर जी, कक्षा 7 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से। और मैं इस कार्य पटल पर जुड़े हुए आदरणीय इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी भकुना से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय कई एक साथी हमारे संतोष मालीश्वर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कौस्तुभ पाठक जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सूरी भारती जी, सुमित श्रीवास्तव सर, और कई एक अभिभावक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोहन रावत आईडी से साथी जुड़े हैं। मंजू ततराड़ी मैम आज हमसे जुड़ी हैं, जिन्होंने खटीमा कार्यशाला में हमको काफ़ी सहयोग किया था। और अपने स्कूल के उनके स्कूल के बच्चे द्वारा संचालन हो रहा है, तो आपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हर्ष सिंह मनराल साहब हमारे बीच जुड़े हैं नाट्य अकादमी दिल्ली से। तो मैं सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम के संचालन, जैसा पहले मैंने बताया कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपने प्रिय पाठ के बारे में बोलना है। वो पाठ किस विषय का है और किस लेखक ने लिखा है, अगर हिंदी में है हिंदी की पुस्तक का है, किस लेखक का है, और वो पाठ क्या क्या भाव करता है, तो उसके बारे में बोलना। पाठ नहीं पढ़ना है, यानी अगर कविता है तो कविता पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी या निबंध पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका सार रखना है। और वो पाठ क्या क्या हमको मैसेज देता है, और क्या उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो किस दिशा को ले जाता है आज के परिवेश में, कुछ ऐसी बातें रखनी है। आशा है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त सब रखेंगे। इसमें कक्षा 4 और 5 के दो साथी भी हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। वैसे पुराने साथी हैं हमारे, राधिका रावत जी भी यार कक्षा 4 की छात्रा हैं, ग्रामीण अंचल रूठड़ टिहरी से। तो मैं सभी मित्रों का, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त कुशाग्र जी को। कुशाग्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप जुड़े हैं? यस सर, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है, बिल्कुल स्वागत है आपका। और कल आपने हम असल में जब भी संचालन कराते हैं, कई लोगों को अंदाज आ गया, हम कई बार अध्यक्ष बनाते हैं, शायद आपको भी 2-3 बार अध्यक्ष बनाया। और कई लोगों की जिनको हमको संचालन कराने का मन होता है, उनको हम संचालक अध्यक्ष बनाते हैं। तो कल आपके अध्यक्षता में बहुत अच्छा रहा, तो तुरंत आज के लिए आपका नाम फाइनल हो गया। और फाइनल होने से पहले हम इंटरव्यू भी लेते हैं, तो इंटरव्यू में भी आप पास हुए। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त कुशाग्र जी का। स्वागत है जी दोस्त। आभार। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ और उनके लिए एक प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मतिते, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
अम्ब विमल मति दे जग शिर मोरे बनाए भारत बहवल विक्रम दे जग सिर मोरे बनाए भारत बहवल विक्रम दे अम्ब विमल मति दे साहस शीत हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे ए हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने मानवता का राशि हरे सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे अम्ब विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे। इसी के साथ मेरा नाम कुशाद राठौर है। मैं कक्षा सप्तम का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा है। मेरे पिताजी का नाम श्री ज्ञानेन्द्र सिंह है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुनीता रानी राठौर है। मेरी माता एक कुशल गृहिणी है और मेरे पिताजी खटीमा तहसील में पिटीशन राइटर हैं और मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम तनिष्का सिंह है और वो कक्षा तृतीय की छात्रा है। मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और हम खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं बाल प्रेरित अब मैं सभी का स्वागत करूंगा। तो मैं बता दूं, आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता रानी राठौर जी, आप खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और श्रीमान आकाश सारस्वत जी, आप उप शिक्षा निदेशक उत्तराखंड से हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप संरक्षक बाल प्रहरी हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और श्री श्याम पलट पांडे जी, आप संरक्षक बाल प्रहरी हैं। संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद पंजाब से हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक जी, आप कक्षा 6 के छात्रा हो और आप खटीमा उधम सिंह नगर से हो। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज की अध्यक्षता करते हुए मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिष्ट जी, आप कक्षा 8वीं की छात्रा हो बकुना अल्मोड़ा से। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे विद्यालय अब मैं आपको बता दूं, मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। एक बार मेरे विद्यालय में नोटिस बोर्ड पे नोटिस आई कि 5 दिवसीय ऑफलाइन कार्यशाला उदय खिलौना हमारे खटीमा में आयोजित की जा रही है। उसके लिए आपको आवेदन फीस 50 रुपए भरनी है और पूरे विद्यालय से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 15 या 16 बच्चों का उसमें चयन होगा, जिसमें मैंने उसमें आवेदन किया, मेरा उसमें चयन हो गया। उसके बाद मैं खटीमा की 5 दिवसीय कार्यशाला जो अटल उत्कर्ष थारू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा में थी, मैं वहां गया और हमने वहां 5 दिनों में काफी चीजें सीखी। उसका एक उदाहरण है, हमने कविताएं लिखनी सीखी, निबंध लिखने सीखे और हमने खेल खेल में सामान्य ज्ञान के काफी प्रश्नों को सीखा। उसी के साथ हमारी एक कवि सम्मेलन भी उसमें होना था। उसके लिए कुछ बच्चों को अपनी स्वरचित कविता से आवेदन करके उसमें अपना भाग लेना था। तो काफी बच्चों ने स्वरचित कविता लिखी। मैंने भी अपनी सूरज दादा नामक स्वरचित कविता लिखी और उसमें आवेदन किया। मेरा उन 15 बच्चों के सूची में नाम आ गया। उसके बाद उन बच्चों में संचालक को अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के लिए चयन करना था।
जिसके लिए उसमें एक डांस प्रतियोगिता रखी गई। उस डांस प्रतियोगिता में हर प्रतिभागी को बहुत ही सुंदर डांस करना था। सभी प्रतिभागियों ने काफी सुंदर डांस किया इस पर मैं उस डांस मैंने भी किया, पर मैं चयनित नहीं हो पाया। फिर टॉप 5 बच्चों में आया। फिर उनको एक भाषण देना था। उसमें हमारे छोटे भाई जो आज विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने काफी अच्छा भाषण दिया। उन्हें उस समय संचालन करने का मौका मिला और फिर उनको देख के मेरा भी संचालन करने का मन हुआ। फिर डांस के सिलेक्शन की वजह से मेरा नहीं हो पाया। मैं सोचने लगा कि अब जो अगली साल 5 दिवसीय कार्यशाला में लगी थी, तब उसमें मैं करूंगा। फिर फरवरी में उदय खिलौला जी ने अपने ऑनलाइन कार्यक्रम के 614वें कार्यशाला में उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि आपकी कविता प्रकाशित की जा रही है, आप हमारी कार्यशाला में जुड़िए। मैं उस कार्यक्रम में जुड़ा, मैंने प्रतिभाग किया। फिर मैंने काफी प्रतिभाग किए। ये मेरा 5वां प्रतिभाग है, पर आज मैं संचालन कर रहा हूँ और उन 5 कार्यशालाओं में मैं 2 बार अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो मैं उदय खिलौना जी का काफी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का मौका दिया। अब मैं सर्वप्रथम आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक जी, आप कक्षा 6 के छात्र हो, आप खटीमा उधम सिंह नगर से हो। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। भाई आप सादर आमंत्रित हो। जी, आपका बहुत बहुत आभार। कमल पुष्प पर आसीत माँ देती ज्ञान का सागर माँ, कमल पुष्प पर आसीत माँ देती ज्ञान का सागर माँ, कहती टीचर में भी तुम कमल बनो, कहती टीचर में भी तुम कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो, अपने कर्मों से महान बनो। मैं माँ वीणा माँ दीदी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 6 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट स्कूल खटीमा है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज बालपरी का 629वां कार्यक्रम है। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री सुनीता राठौर जी हैं। आप खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8 भकुरा अल्मोड़ा से। हमारे बाल प्यारे के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री आकाश सारस्वत जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। यह मेरा 4वां अवसर है विशिष्ट अतिथि बनने का। मैं उदय खिलौला सर जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मेरे को यह 4था अवसर दिया विशिष्ट अतिथि बनने का। आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। मेरी प्रस्तुति पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं आपको उसको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, सबसे पहला पार्ट आता है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जो संज्ञा होती है वो हमें नाम, पर्सन और प्लेस और कोई चीजों का उद्बोधन कराती है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे जो राम है वो नेम है और राम क्या है, हमारा एक गुड बॉय है, यानी कि ये आ गया नाउन में, क्योंकि यहाँ पे नाम के बारे में हम बता रहे हैं। तो नाउन को हम संज्ञा भी कहते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम हमें किसी प्लेस, किसी नाम, प्लेस और पर्सन, प्लेस के थिंग को रिप्लेस कराता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज अ गुड बॉय, तो ही जो है वहां पे नाम, यहाँ पे बताया रिप्लेस द नेम, तो यहाँ पे ही हमारा प्रोनाउन है और इस भी हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिप्लेस करा रहा है किसी चीज को, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को। हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि बड़ा ही आसान है समझने में। वर्ड तो एक बेसिक चीज है। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन, यानी कि वर्ब्स क्रिया होती है, यानी कि हम कोई एक्शन कर रहे हैं। मैंने बोला
राम इज स्विमिंग, यानी कि वो कुछ चीज कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये हुआ वर्ब, उसे हम क्रिया कहते हैं। हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। An adverb tells how often, how when it describe a verb or an adjective or an adverb. Verb हमें verb और adverb हमें verb और adjective की quality बताता है, जैसे slowly, fastly, ये हमारी चीजें adverb में आती है, इसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। हमारा फिफ्थवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन, यानी कि एडजेक्टिव नाउन की जो विशेषता होती है, इसे हम विशेषण कहते हैं। नाउन की और प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ही वॉज वेरी फैट, यानी कि वो बहुत मोटा है, तो यानी कि ये हमें नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्वालिटी जो है वो है फैट, तो यानी कि ये आ गया एडजेक्टिव। हमारा सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है preposition. Preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place and time. यानी कि preposition noun, pronoun और gerund से पहले यूज होता है, ये हमें कोई प्लेस, कोई टाइम ये शो करता है। जैसे एट यानी कि एट 9 o'clock, यानी कि ये पहले नाउन प्रोनाउन और gerund से पहले यूज हुआ। और preposition को हम पूर्व सर्ग भी कहते हैं। हमारा सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन हमें इमोशंस बताते हैं, हमारे भाव प्रकट करवाते हैं। जैसे हमने माने आई एम क्राइंग, तो हमारे भाव है आई एम क्राइंग, जो मेरी इमोशंस है, वो मेरी जो इमोशंस है, मैं रो रहा हूँ, तो ये आगे हमारा इंटरजेक्शन है, जिसे हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। हमारा लास्ट और 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे आई एम अ गुड बॉय, अगर हम एम को हटा देंगे तो क्या रहेगा, आई अ गुड बॉय, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। अगर हम वहां पे एम लगा देंगे तो ये सेंटेंस बन रहा है, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और कंजक्शन को हम संयोजक भी कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमने यहाँ पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं बता दूं कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण यानी किसी भी पाठ को पढ़ाना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी देना। जैसे अगर हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें हमें चैप्टर वाइज बताया जाता है। उस चैप्टर को पढ़ाने का काम हमारे अध्यापक अध्यापिका करते हैं। परंतु शिक्षण यानी किसी चीज का ज्ञान देना, ये भी हमें भी आनी चाहिए। अगर हम आस पड़ोस से किसी को कुछ बताते हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि यह क्या है, यह एक शिक्षण ही है, यह शिक्षण है, शिक्षण काफी अच्छा है। उदय तिवारी जी को मैं आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी कार्यशालाएं बनाई जिसमें शिक्षण कार्यशालाएं हैं और कवि सम्मेलन कार्यशालाएं हैं। कवि सम्मेलन कार्यशाला मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि उसमें हम अपनी स्वयं कविता लाकर उसे प्रस्तुत करते हैं। और गणित वाचक कार्यशाला, आपने हमारे लिए बहुत ऐसी कार्यशाला बनाई है। आप संवादक बाल कहनी है, आपने हमारे लिए एक ऐसा मंच बनाया जो हम बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। हम बच्चों के लिए आपने मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास, पांचों विकासों को देखते हुए इसमें काफी जरूरी कार्यशालाएं बनाई हैं। हाँ, तो इसी के साथ अब मैं आपको कुछ नियम बता दूं। वैसे तो हमारे प्रतिदिन जुड़ने वाले प्रतिभागियों को पता ही है नियम, पर मैं आपको बता दूं कि नियम कुछ इस प्रकार हैं। अगर किसी की बारी छूट जाती है या उनका नाम नहीं आता है तो वो माइक नहीं खोलेंगे, उनकी बारी आने पे ही माइक खोलें। और किसी भी प्रतिभागी के गार्जियन या अभिभावक नीचे से उस पर कमेंट ना करें, उसे ना बताएं, जैसा वह बोल रहा है वैसा बोलने दें।
और कोई और जब कोई दूसरा बोल रहा है तो अपना माइक और कैमरा बंद रखें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले प्रतिभागी केतन चंद, आप कक्षा 8वीं के छात्र हो, नारायणमता अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हो? भाई क्या आप उपस्थित हो? अब मैं दूसरे प्रतिभागी उत्कर्ष सतीश, आप कक्षा 7वीं के छात्र 7वीं के छात्र हो, आप पंतनगर उधम सिंह नगर से हो। क्या आप उपस्थित हो? भाई क्या आप उपस्थित हो? अब मैं अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई नितिन, अब मैं तीसरे प्रतिभागी नितिन पाठक, आप कक्षा 11वीं के छात्र हो, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। भाई क्या आप उपस्थित हो? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम आपका हार्दिक आभार। जी धन्यवाद भाई। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कल श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। और आज की जो कार्यशाला है वह है शिक्षण कार्यशाला, जिसमें मेरा विषय है नमक का दारोगा। यह जो नमक का दारोगा है एक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह एक कहानी है, जिसमें वह एक जो है भ्रष्ट लोगों के बारे में इसमें लिखा है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था और वह इस नमक का दारोगा के जो मुख्य पात्र हैं वह है वंशीधर, जो एक मुख्य रूप से नायक है, जो भ्रष्ट लोगों को अंदर डालते हैं और वो बताते हैं कि कैसे देश में भ्रष्ट लोगों का अत्याचार बढ़ रहा है। और इसी में एक पंडित अलोपीदीन है जो बहुत ही लोभी इंसान है। वह हमेशा जो नमक का जो विभाग है वह एक उनका ईश्वर प्रदत्त वस्तु उनकी बन चुकी है। वह उसी अपना गुजारा करते हैं। और इस पाठ का जो सारांश है वह यह है कि पंडित अलोपीदीन एक लोभी इंसान थे। जब यह बात बंशीधर को पता चली तो उन्होंने तुरंत, जब वह गंगा नदी के पार पहुंचे, तब उन्होंने उनको पकड़ा और तब उन्होंने उनसे माफी मांगी थी। और यहाँ पे वंशीधर जो है एक महानायक के रूप में उनको दिखाया गया है। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शोभनीय और काफी जबरदस्त थी। आपने हमें प्रेमचंद्र जी की स्वरचित कहानी सुनाई, नमक का दरोगा। अब मैं इसी क्रम में अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, आप कक्षा 4वीं की छात्र हो, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हो? जी नमस्ते भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका सादर स्वागत है। Good evening, everyone. Good evening. Today we are read our lesson first in our English reader book. So open your book fast. So our first lesson is Trust in God and Do the Right. This is a poem written by Norman MacLeod. So let's start. Courage, brother, do not stumble. Courage, brother, do not stumble. Though they path to be dark as night. Though they path to be dark as night. There is a star to guide
the humble, trust in God and do the right. We learn paragraph by paragraph. Okay. So, meaning of this paragraph in Hindi is courage brother. मतलब means मेरे बहादुर भैया जो नॉट स्टम्बल मतलब सुनसान रास्ते पे चलने से डरिए मत. थ्रू दे पाथ टू बी डार्क एज नाइट. जो रास्ता है वो रात में अंधेरे में अंधेरा अंधेरा है. जैसे हम कभी 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 जाते हैं तो कितना कभी कभी सुनसान रास्ता था रहता है वही. There is a star to guide the humble. मतलब यहाँ पे देखिए जब हम रास्ता भूल जाए तो जो स्टार्स होते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं. Trust in God and do the right. मतलब भगवान पे भरोसा करिए और सब सही करिए. तो let's let the road be rough and dreary and its sand far out of sight. Let the road be rough and dreary and its end far out of sight. Foot its bravely, strong or weary. Trust in God and do the right. Means this paragraph meaning in Hindi is let the road be rough and dreary. मतलब जो रास्ता है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है and its end far out of sight. और इसका जो खत्म है वो इसका जो रोड का जो अंत है वो हमारी जो नजरें हैं जितना हम देख सकते हैं उससे बहुत ज्यादा दूर है. Foot it bravely, strong or weary. मतलब बहादुरी से कदम रखो और ताकत के साथ आगे चलो. Trust in God and do the right. Means भगवान पे भरोसा करिए और सब सही करिए. So now we see. So this is our lesson 1 and now we learn here's glossary. ये यहाँ पे आपको glossary दी हुई है. Courage, the ability to do something dangerous. हमने भी पढ़ा था ना first line courage brother. Stumble. हिंदी में भी बताती हूँ आपको. Courage, the ability to do something. मतलब कोई बहादुरी का काम करने की कोई बहादुरी का जो व्यक्ति काम कर सकता बहादुर एक शब्द में कहे तो. Stumble to move or walk on unsteady way. मतलब किसी अनजान रास्ते पर चलना. Path, a track. Where are you moving? Means जो जिस रास्ते पे हम चलते हैं वो. Humble, having a modest or low opinion of your own. मतलब humble यानी modest और rough. Rough means no level. No smooth, no level. ऊबड़ खाबड़ मैंने आपको बताया था ना. And dreary, dull, bleak and depressing. Bravely means like a very brave man. Weary means tired. So आप इसे लर्न करिएगा. Learn it and tomorrow मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. बाय, हैव अ नाइस डे. नमस्ते. बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शोभनीय रही. आपने हमें इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में काफी अच्छा बताया. अब मैं कुछ अनमोल वचनों के साथ श्री आकाश तारस्वती उप शिक्षा निदेशक उत्तराखंड मैं कुछ अनमोल वचनों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ. वे अनमोल वचन हैं. खुशबू का जैसे कोई झोंका आया, खुशबू का जैसे कोई झोंका आया, खुशियों का देखो एक और मौका आया, खुशियों को देखो एक और मौका आया. आप आए तो जैसे तारों में चांद आ गया,
आप पाए जैसे तारों में चांद आ गया, हीरो में जैसे कोई कोहिनूर आ गया, हीरो में जैसे कोई कोहिनूर आ गया। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद, सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय छात्र, मेरे प्रिय भगत जी के विद्यार्थी, प्रिय कुशाग्र को बेहतरीन संचालन की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। इस कार्यशाला जो कि 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, शिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुनीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, जो कि मेरे प्रिय प्रवीण के शिष्य हैं, और कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रियांशी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीगण एवं प्रिय बच्चों, बहुत बेहतरीन कार्यशाला की प्लानिंग उदय किरोला जी द्वारा की गई है। नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है, अद्भुत कार्य है। वास्तव में यहीं से बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है और धीरे धीरे वो अपने कैरियर का निर्धारण भी करते हैं। इंग्लिश के 2 बहुत अच्छे लेसन प्रस्तुत किए कार्तिक ने, और ग्वालियर से दोनों ने मिलकर बहुत बेहतरीन। और यदि हम पिथौरागढ़ से बात करें तो नितिन ने नमक का दारोगा का सार बताया। वास्तव में इस तरह की रुचियां ही बाद में बच्चों को एक टीचर के रूप में तैयार करती हैं और वो बाद में एक अच्छे शिक्षक सिद्ध होते हैं। एक अनोखी कार्यशाला और निश्चित रूप से बच्चों के लिए बड़ी उपादेय कार्यशाला। आज प्यारे बच्चों, हमारी कार्यशाला 7वें पड़ाव की तरफ 700वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। जबकि कार्यशालाओं की जब शुरुआत हुई थी, देश में बड़ा नीरसता का वातावरण था, चारों तरफ हाहाकार था, उदासीनता थी। उस वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए इन कार्यशालाओं का आयोजन शुरू हुआ और धीरे धीरे हम 7वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की महती भूमिका रही है और बच्चों में विकास सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वास्तव में जो बच्चे बोलने में संकोच करते थे, न केवल आज वो बेहतरीन उद्बोधन दे रहे हैं, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, और ये सब इन कार्यशालाओं का सुपरिणाम है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए चरित्रवान होना और व्यसन मुक्त होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी होंगी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी होंगी, साहित्य की पुस्तकें पढ़नी होंगी,
तब कहीं जाकर हम एक सर्वांगीण ज्ञान या सर्वांगीण विकास की बात कर सकेंगे। इन कार्यशालाओं से हजारों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, 15-16 राज्यों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षकों का, अभिभावकों का और बच्चों का जैसा अनुपम सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से उत्साह में वृद्धि करने वाला है। और उदय किरोला जी की तो प्राणपण से की गई मेहनत सोने पर सुहागा के समान है। वास्तव में इस तरह के छोटे छोटे प्रयास न केवल हमारे देश को बेहतरीन नागरिक दे पाएंगे, अपितु सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन कर पाएंगे। वास्तव में इस तरह की आहुतियों से ही एक महायज्ञ होगा और हमारा देश सशक्त राष्ट्रों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए प्रिय कुशाग्रह को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए प्रिय मंत्रिता नितिन और उसके साथ साथ कार्तिक को भी बेहतरीन प्रस्तुति की बधाई देते हुए और एक बहुत पहले पढ़ी हुई 2 पंक्तियों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीठी बोली के नाम से एक कविता होती थी, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार है। आपने हमें अपने आशी वचन दिए, आपने हमारा काफी मार्गदर्शन किया। अब मैं प्रतिभागियों के क्रम में आगे बढ़ते हुए सोमेश्वर अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन पूजा पांडे, आप कक्षा 5वीं की छात्रा हो, क्या आप उपस्थित हो? क्या आप उपस्थित हो? कृपया अपना माइक खोलिए। मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सुमिश्र, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। जैसे कि आज 629वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस पर मैं अपनी बात रखती हूँ। जैसे मेरे पाठ का नाम है गुरु और चेला। इसकी रचयिता सोहनलाल द्विवेदी है। अब मैं अपना पाठ पढ़ाती हूँ। एक गुरु और चेला थे। एक दिन वह घूमने निकले और वह घूमते घूमते एक नगरी पहुंचे। वहां उन्हें एक ग्वालिन दिखी। फिर ग्वालिन ने गुरु से कहा, आइए पंडित जी आप पधारे। फिर गुरु ने कहा, यह कौन सी नगरी है? ग्वालिन ने कहा, यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ राजा है। फिर गुरु ने सोचा, यहाँ का अनबूझ राजा है, यहाँ तो कुछ सही नहीं है। फिर गुरु ने अपने चेले से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। चेले ने गुरु की बात नहीं मानी और गुरु को अकेले जाना पड़ा और चेला वहीं था। फिर चेला हर दुकान में गया और बहुत सारी चीजें खाने लगा। फिर वहाँ एक राजा अनबूझ राजा ने कहा, आज
की तो आदमी की बलि देनी होगी, तभी मैं बलवान बनूंगा। फिर वह राजा ने कहा, मोटे सिर वाले आदमी को ले आओ। फिर वह उसके सिपाही ढूंढने लगे, उन्हें कहीं मोटे सिर वाला आदमी नहीं मिला, ना ही कोई लड़का मिला। फिर वह राजा के पास आए। वह सिपाहियों ने चेले को पकड़ लिया और कहा, आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। फिर वहाँ गुरु आ गए। गुरु ने कहा, मैं कह तो रहा था यहाँ मत आओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर चेले ने कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। फिर गुरु ने एक उपाय बताया और चेले को भी वह सुझाव बताया। फिर चेला और गुरु लड़ने लगे, इस फांसी में मैं जाऊंगा। फिर राजा ने कहा, तुम लड़ो मत, इस फांसी में मैं चढ़ूंगा, क्योंकि वह तो था अनबूझ राजा, उसे कुछ पता नहीं था और वह फांसी पे चढ़ गया। फिर सभी प्रजातियां खुश हुई और हमारा अनबूझ राजा की बलि चढ़ गई। वह बहुत खुश हुए और सब घर में बाजा बजने लगा और हमारा अनबूझ राजा तो गया। फिर वह बहुत खुश हुए। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शोभनीय एवं जबरदस्त रही। आपने गुरु और चेला नामक कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें सिखाई और पढ़ाया। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बड़ी बहन श्रुति सी रोठिया, आप कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। मेरा नाम श्रुति सरोठिया है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी, उसको आप सबको पढ़ाऊंगी। तो प्रस्तुत पाठ में दी गई चौपाइयां रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए अंश हैं, जिनमें वर्णन किया गया है कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने के बाद मुनि परशुराम जी को यह समाचार मिला, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी अपने आप से बाहर हो जाते हैं, अर्थात वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। श्री राम के प्रेम पूर्वक समझाने और विश्वामित्र द्वारा समझाने पर और साथ ही साथ श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इस पूरे वाक्य के बीच श्री राम, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद अर्थात वार्तालाप हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो ये पाठ का सारांश था। अब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला उनका ही कोई एक दास होगा। और श्री राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी उनसे बोले कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई मोल ली जाती है। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह उनका शत्रु है। फिर वे राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का
करते हुए बोले कि बचपन में उन्होंने ऐसे कई छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले कि मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। समस्त विश्व विख्यात भगवान शिव का धनुष, यह धनुष तो तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से इससे क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि क्या लक्ष्मण जी उनके स्वभाव के विषय में नहीं जानते। मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका फरसा बहुत भयंकर है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। जनेऊ से तो वह एक भगवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं और उन्हें देखकर ही जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे लक्ष्मण जी सहन कर अपने क्रोध को रोक रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण जी परशुराम जी के एक एक वचनों को करोड़ों ब्रजों के समान कठोर बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। और लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है और यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ कि बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुख से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। मेरे को आशा है कि आप सबको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। बहन, आज की प्रस्तुति बहुत ही जबरदस्त रही। आपने हमें रामायण के बाल कांड में सीता स्वयंवर दिखाया, कैसे भगवान राम की सीता के साथ शादी हुई और उन्होंने किस प्रकार धनुष को तोड़ा। आपकी प्रस्तुति बहुत ही जबरदस्त रही। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई दीपक मौर्य, आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं, खटीमा उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हो? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता रानी राठौर, खटीमा उधम सिंह नगर से हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं सरस्वती माँ का वंदन करती हूँ और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। उदय गुरुला जी का ही आभार प्रकट करती हूँ। आज जो उन्होंने ये मंच तैयार किया है और ये कार्यशाला चला रहे बच्चों के लिए, जिससे उनका उत्साह बढ़ रहा है।
और एक से एक कार्यशाला कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाती है ये कार्यशालाएं, जिससे बच्चों में नया उत्साह भरता है आगे आने के लिए। और आज यहाँ बच्चों ने बहुत ही अच्छा शिक्षण के बारे में दिखाया है, बोला भी है ये आज के बच्चे ही तो है जो कल जाकर टीचिंग करेंगे और शिक्षक बनेंगे, कल भावी शिक्षक बनेंगे। फिर यहाँ पे ये जो बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छा करा है, शिक्षा दिखाया है। नितिन पाठक भैया जो थे उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया था, जो अंग्रेजी में उन्होंने पाठ पढ़ाया था, पाठ का स्पीच का, वो भी बहुत अच्छा था। और ममता शर्मा ने भी इंग्लिश में जो चैप्टर पढ़ाया वो भी बहुत अच्छे से मतलब हैंडल कर रही थी कि हाँ बोल सकते थे, पढ़ा रहे जैसे बच्चे टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही इन्होंने भी आज बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये बच्चे ही आगे जाके बहुत अच्छे टीचर बनेंगे और बहुत से भविष्य है कल का। ये बस इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम। धन्यवाद। आपके अनमोल वचनों से हमारा काफी मार्गदर्शन हुआ। आपने हमारे लिए काफी अच्छी बातें बोली। आपने बताया कि हम ही भविष्य के ऐसे शिक्षक हैं जिनकी फाउंडेशन अभी से तैयार हो रही है। अब मैं अगले प्रतिभागी बहन सृष्टि त्रिपाठी, आप कक्षा 8वीं की छात्र हूँ, खटीमा उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हो? अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी छोटी बहन राधिका रावत, आप कक्षा 4वीं की छात्रा हैं, टिहरी उत्तराखंड से। क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं नगांव असम से मेरे बड़े भाई मोस्तकीन शेख, आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं। क्या आप उपस्थित हैं? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहन ओजस्वी, आप कक्षा 5वीं की छात्रा हैं, गोरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, क्या आप तक की आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5वीं पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सही थाना नाम जयप्रिया स्कूल है। मैं गोरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज बात पहले का 629वां ऑनलाइन कार्यक्रम है शिक्षक कार्यशाला, तो आज मैं आप सभी को इसमें विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले विशेषण होता क्या है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यह चित्र बहुत सुंदर है, यह चित्र बहुत सुंदर है। तो जैसे कि इसमें विशेषण होगा सुंदर। एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। नीले नीले आसमान में काले काले बादल है। नीले नीले आसमान में काले काले बादल है। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को उदाहरण दिए हैं विशेषण के। जैसे कि मेरा पहला उदाहरण था यह चित्र बहुत सुंदर है, तो इसमें उदाहरण होगा सुंदर। और मेरा दूसरा उदाहरण था नीले नीले आसमान में काले काले बादल है, तो इसमें विशेषण होगा नीले नीले और काले काले। तो चित्र कैसा है? चित्र सुंदर है। और आसमान कैसा है? आसमान नीला है। बादल कैसे हैं? बादल काले हैं। तो ये था आपका विशेषण। तो विशेषण में एक पार्ट और आता है, उसका नाम है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में विशेष्य है आसमान, तो विशेषण हुआ नीला। विशेष्य है बादल, तो विशेषण हुआ काले। तो यहाँ पे विशेषण के 4 भेद भी होते हैं और 2 भेद के उपभेद भी होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो विशेषण का पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है?
जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर चित्र, नीला आसमान। तो चित्र की यहाँ पे चित्र का गुण क्या है, वहाँ यहाँ पे चित्र का गुण सुंदर है और आसमान का क्या है, नीला। हम यहाँ पे एक सेंटेंस में एक अपना उदाहरण लेते हैं। हाथी बहुत बलवान और बुद्धिमान प्राणी होता है। तो इसमें बुद्धिमान और बलवान यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। हमारा दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की गिनती के विषय में बताए वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे तीसरा घर, 5 केले। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में यहाँ पे किसी चीज की इसमें संख्या बताई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे तीसरा घर, अब यहाँ पे तो घर की संख्या बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेषण होगा तीसरा और विशेषण का प्रकार होगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी तो उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने गांव में 5 कमरे बनवाए। तो यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात की जा रही है और इसमें निश्चित संख्या क्या है, 5। दूसरा हमारा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुबह सुबह चौराहे पे कुछ लोग खड़े हैं। तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, कुछ होगा। यहाँ पे कुछ लोग, अब उन कुछ लोगों की गिनती तो हमें नहीं बताई गई है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। हमारा तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप-तौल बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूर 2 किलो चीनी। तो इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों के निश्चित मापतौल बताए जाए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी डेयरी से 5 लीटर दूध लाए। पिताजी डेयरी से 5 लीटर दूध लाए। तो इसमें निश्चित मापतौल का बोध किया जा रहा है और इसमें फिर विशेषण क्या होगा, 5। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, सलाद फीका है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो इसमें ये तो नहीं बताया जा रहा है कि नमक कितना होगा, तो इसमें नमक बताया जा रहा है कि कुछ नमक। अब कुछ नमक थोड़ा सा भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हमारा आखिरी विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका भी एक उदाहरण हम लेंगे इसे समझने के लिए। रोहन ने इसी साइकिल से रेस जीती है। रोहन ने इसी साइकिल से रेस जीती है। तो यह इसी देखने में सर्वनाम पद है, पर ये संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर नहीं आए हैं, बल्कि क्रमशः साइकिल के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए। तो आज का आप सभी का होमवर्क बस यही है कि आप लोग ये सारे विशेषण के भेद पढ़ करके आएंगे और इसकी डेफिनेशन याद करके आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। आपने हमें विशेषण शब्दों के बारे में बताया। विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता या किसी वाक्य की विशेषता बताते हैं। आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया विशेषण, और आपने हमें व्याकरण का भी बोध करा दिया। अब मैं कुछ अनमोल बच्चों के साथ श्री श्याम पलट पांडे जी, आप बाल पहरी के संरक्षक हैं, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो मेरे अनमोल वचन कुछ इस प्रकार हैं। आपके आने से महफिल में जान आ गई, आपके आने से महफिल में जान आ गई। खूबसूरती भी आपको देख के शर्मा गई, खूबसूरती भी आपको देख के शर्मा गई। आओ आपका ही था इंतजार, आओ आपका था ही इंतजार। हमारे दिल की धड़कन भी ये फरमा गई, हमारे दिल की धड़कन भी ये फरमा गई। सर, आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कुशाग्र जी। और आप सचमुच कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, बहुत सुंदर संचालन किया। और जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है उसको कहते हैं तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि है। और कुशाग्र का अर्थ भी आप जानते होंगे। जब पुराने जमाने में गुरुकुल में छात्र जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो गुरु उन्हें कुश लाने के लिए कहा करते थे, और कुश का पूजा में प्रयोग होता था। तो जो सबसे पहले कुश लेकर के ढूंढ करके आता था उसे कुशाग्र कहते थे। दूसरा भी है कि कुश का अग्रभाग बड़ा नुकीला होता है, अगर हम नंगे पांव चले तो हमें चोट लग जाएगी, चुभ भी जाएगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कुशल संचालन के लिए आपको। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपने प्रिय पाठ का शिक्षण करें। जी, आपका धन्यवाद। आज मैं सभी को बताने वाला हूँ अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 2 का अध्याय रहीम के धोखे। इस अध्याय के लेखक श्री रहीम तारकीन है। उन्होंने हमें इस पाठ में बताया है कि रहीम जी अपने अनमोल बच्चों से हमारा कैसे मार्गदर्शन करते थे, हमें अपने बच्चों से आगे बढ़ने की कैसे प्रेरणा देते थे। तो रहीम दास के दोहे कुछ इस प्रकार हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीर, विपत्ति कसौटी जे कचे ते ही साचे वीर। यानी जब हमारे पास संपत्ति यानी धन काफी अधिक होता है तो हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार बहुत होते हैं, और जब हमारा कठिन समय आता है तो हमारे साथ कोई नहीं होता, परंतु जो हमारा दोस्त रिश्तेदार होता है वही हमारा सच्चा मित्र रिश्तेदार है। और उनके दूसरे वचन है, जाल परे जल जात भी तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तरुणा छाड़ी छो। यानी जाल जल में पड़ता है जहाँ मछली है, पर मछली जल से इतना मोह करती है यानी प्यार करती है कि वह उससे अलग नहीं हो पाती। परंतु जब जैसे जैसे जाल को उठता है तो पानी मछली का साथ छोड़ देता है, परंतु मछली का उससे मोह ऐसा है कि वो 2 पल भी उसके बिना नहीं रह पाती, वो तड़प तड़प के मर जाती है। और उनके तीसरे अनमोल वचन है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पेट न पान, कहीं रहीम प्रकार के संपत्ति सुरेश जान। यानी तरुवर यानी पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है, सरोवर यानी तालाब या नदी कभी अपना जल नहीं पीती, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति अपने धन का कभी घमंड नहीं करता, उससे हमेशा असहाय और दीन दुखियों की मदद करता है। और थोड़ा तोते बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। यानी तोते बादल क्वार के, जो क्वार के बादल होते हैं वो बरसते नहीं खाली गरजते हैं। और तो रहीम जी कहते हैं, धनी पुरुष निर्धन भये, जो पुरुष धनी होकर निर्धन हो जाते हैं वो अपने पुराने सुख के दिनों को याद करके बहुत घमंड अटाते हैं कि हमारे पास ऐसा था, जो काफी गलत। उसके बाद
धरती किसी रीत है शीत घाम और मोह, जैसी पड़े सो ठीक रहे त्यो रहीम है दे। यानी धरती किसी रीत है, धरती के पास वो सारी रीतें हैं जैसे शीत घाम और मेघ, गर्मी बारिश और ठंड। फिर भी धरती उन सभी मौसमों में अपने अनुकूल ढाल लेती है। उसी प्रकार हमें भी अगर कोई सुख सुविधा नहीं है तो उसके बिना या उसके अभाव ग्रस्त होते हुए हमें अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। इस पूरे अध्याय में रहीम जी हमें हर एक अनमोल दोहे के साथ हमें काफी प्रेरणा देते हैं और हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तरुण फल हाथ नहीं वाला जो धुआं था, उसमें हमें काफी प्रेरणा मिलती है कि हम आगे करना है और कैसे करना है। बहुत के साथ मैं जान लेता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय कुशाग्र जी। और आपने रहीम की नीति परक दोहों का शिक्षण किया, उनका अर्थ बताया जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। और रहीम के नीति परक दोहे हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। हमने भी जब मैं कक्षा 3, 4 या 5 में था तो रहीम के दोहे हमने पढ़े थे। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, वृंद के दोहे। और ये दोहे बड़ी नीति की बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और रहीम तो कवि तो थे ही, साथ ही साथ अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे। तो बहुत सुंदर आपने शिक्षण कार्य किया, प्रस्तुत दी। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 11 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था और उसमें से 5 ही जुड़ पाए। बाकी प्रतिभागी नेट की बाधा के कारण नहीं जुड़ पाए। लेकिन जो प्रतिभागी जुड़े उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत की, बहुत शानदार प्रस्तुत। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जुड़ने वाले प्रतिभागियों में नितिन पाठक जी हैं, मंत्रिता शर्मा जी हैं, पूजा पांडे जी हैं, श्रुति सरोठिया हैं और कुमारी ओजस्वी। आप 5 जुड़े और जुड़ करके बहुत सुंदर प्रस्तुत दी। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और शिक्षण कार्यशाला मेरे ख्याल से 6वीं 7वीं बार हो रही होगी और इसमें निरंतर बच्चों की प्रतिभागियों के स्तर में सुधार आता जा रहा है। सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक जी हैं। उन्होंने सुंदर प्रस्तुत दी और उन्होंने अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच पर अपना वक्तव्य दिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। कंजंक्शन, प्रिपोजिशन, बहुत सारी चीजें बताई और बड़े संक्षेप में सुंदर ढंग से। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कार्तिक पाठक जी को। और उन्होंने बताया कि विशिष्ट अतिथि बनने का उनका 4था अवसर। विशिष्ट अतिथि के लिए भी बधाई और प्रस्तुत के लिए भी बधाई कि आप विशिष्ट अतिथि। सबको नहीं बनाया जाता, उनको ही बनाया जाता है जो विशिष्ट अतिथि के पद की शोभा बढ़ा सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षा कुमारी प्रियांशी बिष्ट कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है अल्मोड़ा से। अभी उनको अपनी प्रस्तुत देनी है। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री सुनीता रानी राठौड़ जी हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं। आपने हमें संबोधित करते हुए बताया कि बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत शानदार है
और आज के बच्चे आगे चल करके शिक्षक बनेंगे और एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। हर बच्चे की जो प्रस्तुत हो चुकी थी उसको आपने ध्यानपूर्वक सुना और उसकी सराहना की। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया और बच्चों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय स्मिता मैडम, आप एक मूलतः एक सक्रिय अभिभावक हैं और एक गृहिणी है, और उसमें से एक गृहिणी को समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। तो आपने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं, जिनमें कुछ उसमें से कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं। आदरणीय ललित तिवारी जी पंजाब से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय हरसिंह मनराल साहब संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सुशील डोभाल जी, आप कुछ दिन पहले हमारे कार्यक्रम से जुड़े थे और आज भी आप जुड़े, और आपका जुड़ना हमें हर्ष से आप्लावित कर गया। आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो कार्यक्रमों की शोभा बढ़ जाती है। हम आप सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, नई चमक मिल जाती है, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षावाक उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन की तरह आज भी जुड़े और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर रही हैं और ये कार्यशालाएं बहुआयामी। लेकिन हमें आगे चल करके हम बच्चों को, हम सभी को चरित्रवान और व्यसन मुक्त होना जरूरी है। खूब पढ़ना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता मेहनत से ही मिलती है। सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे तभी ऊपर हम पहुंचेंगे। अगर हमें 5 मंजिल पर जाना है, लिफ्ट नहीं है, तो हमें सीढ़ियां ही चढ़नी होगी। हमें क्या है, 5 मंजिल पर नहीं पहुंचा है, तो सतत अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने सुंदर रोचक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है और आज समय है और अभी तो उनकी कोई टिप्पणी हमें दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन निश्चित रूप से उस समय से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपना आशीर्वचन देंगे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज यद्यपि 11 बच्चे हैं और कुल मिलाकर सभी को मिला लिया विशेष अतिथि, अध्यक्ष और संचालक को, तो ये नंबर बढ़कर के 14 हो जाता है। तो अभिभावकों का हमें बहुत सहयोग मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, नेट के जिन बच्चों का निपटान दिया और प्रस्तुतियां दी, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां बड़ी प्यारी के साथ आए थे। तो
ये इसमें अभिभावकों का सहयोग हमें बिल्कुल दिखाई देता है, 100% दिखाई देता है। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं और वो विश्राम नहीं लेते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाएंगे कर्मयोगी की तरह और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, ऋषियों का सजीवन जी। और उनके मन में कि बच्चों की कितना अधिक से अधिक हित हो जाए, इतना बड़ा बच्चों का हित चिंतक शायद ही आपको देश में दूसरा कोई मिले। मैं इनके इन प्रयासों को कुशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न ले करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कुशाग्र राठौड़ जी को सौंपता हूँ। इनका ये पहला संचालन है, बहुत शानदार संचालन रहा। एक बार और बहुत बहुत बधाई कुशाग्र जी। सर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु बताए जिससे हमारा काफी मार्गदर्शन हुआ। आपने हमारे लिए काफी आशीर्वाद दिए जो हमारे जीवन के लिए काफी मुख्य है। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन प्रियांशी बिष्ट जी, आप कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। आप बकुना अल्मोड़ा से हैं। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है आज की अध्यक्षता कर रही बहन किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब मैं छूटे हुए छात्रों को दोबारा आमंत्रित करता हूं। तो पहले भाई चेतन चंद, क्या आप उपस्थित हैं? भाई उत्कर्ष, क्या आप उपस्थित हैं? केवल नाम लीजिए बस। भाई दीपक मोहन, आप उपस्थित हैं? जी हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में बंधन। आज की इतना कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई कुशाग्र राठौर, आपको बधाई। बाल प्रेरी की आज 629वां ऑनलाइन कार्यशाला है, शिक्षण कार्यशाला, और मेरी इस शिक्षण कार्यशाला का पाठ है विशेषण शब्द। जिन शब्दों को हम संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं और उनकी विशेषता के बारे में पता चलता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, गीता सुंदर है, इसमें विशेषण है सुंदर। पानी ठंडा है, इसमें ठंडा होगा हमारा विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर जो उनकी गुण के बारे में बताता है उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह तेज है, इसमें विशेषण होगा तेज। वह अच्छा है, इसमें विशेषण होगा अच्छा। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के से पहले जुड़कर उनकी संख्या के बारे में बताएं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे 10 लोग हैं, इसमें विशेषण होगा 10। राम के 10 रोटी बनाई, इसमें विशेषण होगा 10। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर उसकी मात्रा का ज्ञान कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 10 लीटर दूध, इसमें उदाहरण होगा विशेषण होगा लीटर। 4 मीटर लंबाई, इसमें विशेषण होगा लंबाई। चौथा विशेषण हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा
विशेषण बताएं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, इसमें विशेषण होगा कुशल। उस लड़की की आदत बहुत अच्छी है, इसमें विशेषण होगा आदत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड जी। धन्यवाद। भाई आपने हमें बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने हमें विशेषण शब्दों के बारे में बताया जो कि किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे कि आपने हमें एक उदाहरण दिया 10 लीटर दूध, जिसमें विशेषण लीटर था। अब मैं अगले छूटे हुए बहन सृष्टि त्रिपाठी, क्या आप उपस्थित हैं? बहन राधिका रावत, भाई मौस्तिकीन से। जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा सभी को प्रणाम। आज की शिक्षण कार्यशाला में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रही बहन, संचालन कर रही कुशांग्र और प्रतिभागियों, उसके साथ उदय किरोला सर जी को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे लग रहा है कि मौस्तिकीन से एक भाई किसी कारणवश नहीं बोल पाए। अब मैं आज की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, क्या आप उपस्थित हैं? दोस्तों सर क्या आज नहीं है, वो आज नहीं है, नहीं दिख रहे। ठीक है सर। अब मैं एक अनमोल वचन के साथ यह मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। वे अनमोल वचन कुछ इस प्रकार है। आसमान के तारों में एक चमक सी आ गई, आसमान के तारों में एक चमक सी आ गई, रौनक उन्हें देख के आंखों में समा गई, रौनक उनको देख के आंखों में समा गई। टिमटिमा रहे थे जो दीपक तलक, आने के एहसास से जान उनमें आ गई, आने के एहसास से जान उसमें आ गई। अब मैं इन्हीं अनमोल वचनों के साथ यह मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। बहुत सुंदर कुशाग्र जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने पहली बार संचालन किया और बहुत सुंदर संचालन आपने किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार मेरे ख्याल से हमारे अध्यक्ष प्रियांशी बिष्ट जी जुड़ चुकी हैं। प्रियांशी जी को मैं उससे बुलाऊं, क्या कोई साथी और रह गए हैं? राधिका रावत जी और कोई साथी जो भी हैं, कोई हैं क्या? चलिए, प्रियांशी बिष्ट जी उपस्थित हैं क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। अपना अध्यक्ष जी भाषण भी दीजिए और अपने विषय पर भी बात करिए। जी सर। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बात रैली में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। आज की मुख्य अतिथि श्री सुनीता रानी राठौर जी खटीमा से और विशिष्ट अतिथि अपना कैमरा भी ऑन करें, कैमरा ऑन करें। जी, स्वागत है, आगे बढ़े। जी प्रियांशी जी, आज की विशिष्ट अतिथि जी सर, धन्यवाद। श्री कार्तिक पाठक कक्षा 6 खटीमा से उधमसिंह नगर से और संचालन श्री कुशाल राठौर भैया कक्षा 7 खटीमा उधमसिंह
नगर से और आकाश सर जी को मेरा प्रणाम और श्याम पांडे सर को मेरा प्रणाम और उदय किरोला सर जी को मेरा प्रणाम। श्री अशोक कुमार नेगी। कोई दोस्त आपका नेट गड़बड़ हो गया। आदरणीय डॉक्टर नेगी सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। कार्यक्रम को समाप्त करें, संक्षिप्त में निवेदन है अपनी बात रखने की कृपा करें, लगभग समापन की ओर है। सर सादर नमस्कार सर, सादर प्रणाम। स्वागत है। मैं बड़ी मुश्किल यात्रा में हूँ मैं, और आज के कार्यक्रम के लिए जितने भी बच्चे उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनीता रानी राठौर जी, विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक जी, अध्यक्षता कर रहे प्रियांशी जी और सुंदर संचालन कर रहे कुशाग्र राठौर जी। आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, आज की जो शिक्षण कार्यशाला है उसमें मैं पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाया और लगातार कोशिश में रहा और अंत में मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन चूंकि मैं बस में यात्रा में हूं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। तो शायद जी मेरी आवाज आ रही है? तो दोस्तों, शिक्षण कार्यशाला में आपने जो पाठ प्रस्तुत किए हैं उन सभी पाठों की प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां प्रेषित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश पालक सर, आदरणीय श्याम पांडे सर और हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपके कुशाग्र भैया, आपके सुंदर संचालन को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। कुशाग्र भैया जी सर, आपका आभार। कोई साथी और छूट गए हैं क्या जिनका नाम सूची में हो? कोई साथी हैं ऐसे? लगभग मैं सोचता हूँ सभी का। राधिका जी जुड़ नहीं पा रही हैं, उनका माइक काम नहीं कर रहा है, नेट की शायद प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। कोई साथी नहीं है क्योंकि मैंने दोबारा नाम लिया है। तो मैं एक बार आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुख्य अतिथि सुश्री सुनीता रानी राठौर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्याम पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय शास्त्र सर और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे जो भी जितने भी अतिथि इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय देव सिंह राणा जी हमारे बीच जुड़े हैं दिल्ली से। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़ी हैं और सविता बैसी जी जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जुड़ी हैं, सूरी भारती जी जुड़ी हैं। सूरी भारती जी, आपका बच्चा जुड़ नहीं पा रहा है, उसको मैंने दोबारा बुलाया है। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल सामान्य ज्ञान कार्यशाला की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है, अब हम उसमें सहमति नहीं ले रहे हैं, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित होंगे। तो आदरणीय पांडे सर कार्यक्रम को समेटते हैं और सभी साथियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और मैं इस पटल के माध्यम से सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी हमारे इस पटल में जुड़े हैं, आपके आसपास ऐसे कई होनहार बच्चे होंगे, उनको हमसे जरूर इस पटल से जोड़िएगा और इस वीडियो को भी उन तक पहुंचाएं, उनको लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो और इस YouTube चैनल में भी इस वीडियो को जितने लोग साथी देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको दूसरे मित्रों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार। लेकिन उससे पहले पर्दा खुलेगा। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, क्या पर्दा खुलने की संभावना है? सुमित श्रीवास्तव सर? नहीं सर, खुलने का
वो जी सर, खुलने की संभावना नहीं है सर। अच्छा, सो गए हैं? लगता है आयुष जी नाराज है लगता है आज। नहीं सर, सो गए हैं जी, चलिए तो अच्छा, चलिए ठीक है। आप सभी को इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।